बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगा और माशाल्लाह से नाजरीन, मैं आपको इतने आसान तरीके से ये वाली रेसिपी बनाना सिखाऊंगा कि घर का कोई भी फ़र्द इस रेसिपी को बआसानी तैयार कर सकेगा। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही जल्दी तैयार होने वाला फ्रेंच टोस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद अंडे लिए हैं। तो तकरीबन 2 अंडों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1 खाने का चम्मच मैंने चीनी ली है। 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास है नमक। 1/4 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर है। हाफ टी स्पून मेरे पास है सोया सॉस। 1 चुटकी मेरे पास है सब्ज़ इलायची का पाउडर। 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास है दूध और ये मेरे पास है मिल्की ब्रेड। तो नाज़रीन, आप कोशिश करें कि जब भी फ्रेंच टोस्ट बनाएं तो आप जो ब्रेड है वो मिल्की इस्तेमाल करें। इससे आपका जो फ्रेंच टोस्ट है वो बहुत ही शानदार तैयार होगा। इसके अलावा मेरे पास है मक्खन, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच और सबसे एंड में हम इस्तेमाल करेंगे शहद। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल के अंदर 2 अदद अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडों को अच्छी तरह फेंटने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे, 1/4 खाने का चम्मच नमक, 1/4 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर पिसी हुई, हाफ टी स्पून सोया सॉस, सब्ज़ इलायची का पाउडर और 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से फ्रेंच टोस्ट का हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करना है। तो करना हमने यूँ है कि ये एक ब्रेड लेना है और इसको, ये जो अंडों का हमारा बैटर है, इसके अंदर अच्छी तरह दोनों साइडों को डिप करना है और इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो चलिए अभी इनको फ्राई करते हैं। टोस्ट को फ्राई करने के लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन के अंदर भी टोस्ट फ्राई कर सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो नाजरीन, आपने जो आंच है वो मीडियम से लो ही रखनी है, आंच आपने हाई नहीं करनी। ब्रश की मदद से तवे के ऊपर अच्छी तरह से मक्खन और जो ऑयल है उसको ग्रीस कर देंगे। तो अभी हम फ्रेंच टोस्ट फ्राई होने के लिए तवे के ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ इस तरीके से घर का कोई भी फ़र्द बआसानी ये वाली रेसिपी तैयार कर सकेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फ्रेंच टोस्ट फ्राई होने के लिए तवे के ऊपर डाल दिए हैं। तो हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन जस्ट 1 मिनट के लिए हमने मीडियम से भी लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और फिर हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देनी हैं। तो अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे आहिस्ता से। तो माशाल्लाह से नाजरीन, एक साइड को हमने 1 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। तो भी मैंने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं। तो दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आंच हमने हाई नहीं करनी, मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों को हमने मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे फ्रेंच टोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इनको तवे से उतार देते हैं और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो नाजरीन, फाइनल लुक को आपने स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। माशाल्लाह से नाजरीन, बहुत ही प्यारी खुशबू
इनका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो फ्रेंच टोस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसी तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी और ख़ास तौर पे तो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।